गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे से हो ना घर पे? स्टे सेफ एंड हेल्दी। सब बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालेंगे। आज हम पढ़ेंगे उसमें पाठ 8 विशेषण। विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। पेज नंबर 43। सब बच्चों ने खोला पेज नंबर 43। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सोहन के पास एक आम का बगीचा है। उसके बारे में वह अपने मित्रों को बता रहा है। मेरा बगीचा बहुत बड़ा है। उसमें 50 आम के पेड़ हैं। पेड़ों पर रसीले आम लगते हैं। पेड़ों पर कोयल मीठी बोली में गाती है। कच्चे आमों का रंग हरा होता है और पकने पर वे पीले हो जाते हैं। आम बेचकर मैं बहुत रुपए कमाता हूँ। आपने देखा कि सोहन के पास एक आम का बगीचा है और वो अपने मित्रों को उस बगीचे के बारे में पूरा बता रहा है कि उसके बगीचे की क्या क्या खासियत है। तो जितने भी आप यहाँ पर रंगीन शब्द देख रहे हैं, बड़ा, 50, रसीले, मीठी, कच्चे, हरा, पकने, पीले, बहुत, ये सब क्या हैं? ये सब विशेषण शब्द हैं जो किसी भी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो भी विशेषण शब्द होते हैं वो हमेशा संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं। अब हम देखेंगे कि वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में क्या बता रहा है, कैसे हैं और कितने हैं। अब बगीचा कैसा है? अब उसने बगीचे के बारे में क्या बताया कि उसका बगीचा कैसा है? सोहन का बगीचा उसका बड़ा है। तो ये बगीचा जो शब्द है संज्ञा, ये इसकी खासियत है, ये इसका विशेषण शब्द है कि वो बड़ा है। पेड़ कितने हैं? अब पेड़ की क्या क्वालिटी है? पेड़ कितने हैं? क्या है क्वांटिटी में? नंबर ऑफ 50। आम कैसे हैं? अब आम कैसे हैं? उनका भाव कैसा है? तो उनका भाव है कि वो कच्चे हैं, पके हुए हैं, हरे हैं, पीले हैं और रसीले हैं। रुपए कितने हैं? बहुत। कोयल की बोली कैसी है? मीठी। तो आपने देखा ये सब संज्ञा की विशेषताएं हैं। विशेषण शब्द हमेशा संज्ञा से पहले लगाए जाते हैं जो भाषा को सुंदर बनाते हैं, भाषा को सरल और अच्छा बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। हम तुरंत पहचान जाते हैं जब संज्ञा के संग विशेषण शब्द जोड़े जाते हैं। ये सभी शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी कोई विशेष बात बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछें विशेषण की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, तो ये आप नीचे देखिए, आपका ब्लू बॉक्स है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना? अब सब पेज टर्न करेंगे 44। अब कुछ विशेषण शब्द कौन कौन से होते हैं? विशेषण शब्द बहुत सारे होते हैं। अब जैसे रंग रूप में कैसे होते हैं? कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सुंदर होता है, कोई असुंदर होता है। आकार कैसा होता है? कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, कोई मोटा है, कोई पतला है। माप तोल, दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, चौथा। 4, 2 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा, 8 मीटर कपड़ा, 9 मीटर कपड़ा, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। 1 चम्मच, अब यहाँ तो 1 चम्मच ही लिखा है खाली, लेकिन आप 1 के अलावा 2, 3, 4, 5, 50, 60 कोई भी नंबर ले सकते हैं। जब वो जो नंबर हम संज्ञा के संग जोड़ते हैं वो उसके मापतोल में कहलाता है। अब गुण और अवगुण, किसी के भी गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। जैसे कोई बहादुर होता है, कोई कायर होता है,
कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। समझ में आया आपको? अब इसी तरह अवस्था, अवस्था मतलब उसका क्या है, उसका बचपना है, या वो गरीब है, या वो अमीर है, या वो बूढ़ा है, या वो युवा है, बचपन में है, जवानी में है। तो ये सब कुछ विशेषण के अंदर आता है। जैसा हम सेंटेंस बनाते हैं उसके संग हम जो भी विशेषण शब्द जोड़ते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे समझ में आएगा बेटा। देखो, एक ही लंबा और पतला लड़का है, लंबा और पतला लड़का है। तो अब हमने यहाँ क्या देखा? आकाश बहुत दुर्बल है। दुर्बल मतलब कमजोर है। हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर आकाश बहुत लंबा है ना, आप ये भी लिख सकते हो। अब ये लड़की मीनाक्षी नाम है इसका। अब आप ये देखिए, आप ये भी लिख सकते हो मीनाक्षी बहुत सुंदर है। आप ये भी लिख सकते हो मीनाक्षी ने गुलाबी फ्रॉक पहनी है। आप तो ये फ्रॉक तो हो गया संज्ञा, और उसका जो गुलाबी है वो हो गया विशेषण। आप ऐसा भी लिख सकते हो मीनाक्षी के बाल छोटे हैं। तो बाल तो उसका संज्ञा हो गया, और बाल कैसे हैं? छोटे। तो आपने देखा एक ही लड़की में हमने कितनी सारी विशेषताएं देखी हैं। ठीक है बेटा। अब आप यहाँ देखिए नीचे, अब एक आदमी जो एक लेडी औरत दुकान पे आई है कपड़ा खरीदने, और वो क्या कह रही है? 4 मीटर कपड़ा दो। उसने कितना मीटर कपड़ा मांगा? 4 मीटर। तो आप 4 की जगह 2 मीटर भी हो सकता है, 3 मीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, कितने भी मीटर हो सकते हैं। अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखो तो आप ऐसा भी देख सकते हो, आदमी ने ग्रे कुर्ता पहना है। तो कुर्ता तो हो गया संज्ञा, और ग्रे कलर, कलर जो है वो इसकी विशेषता हो गई। आप ऐसा भी देख सकते हो, औरत ने लाल और नीली साड़ी पहनी है। तो औरत हो गई संज्ञा, और उसकी लाल और नीली जो है वो साड़ी की क्या हो गई? विशेषता हो गई। आपने देखा ना, आप एक ही सेंटेंस में हमने कितना सारा समझ लिया। इसी तरह आप इधर देखिए, रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। कितनी सारी हैं रंग बिरंगी? तो रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि घास हरी है। तो घास तो हो गई संज्ञा, और हरी हो गई उसकी विशेषता। समझ में आया आपको बेटा? और ये जो बुक के अकॉर्डिंग है वो आप देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में सुंदर तथा रंग बिरंगी शब्द रंग रूप की विशेषता बता रहे हैं। दुर्बल शब्द से शरीर की दशा के बारे में तथा 4 मीटर शब्द से वस्तु के माप का पता चलता है। आपको समझ में आया ना? अब आप सब यहाँ पे अभ्यास देखेंगे, पेज नंबर 45। सब बच्चे इसको अपने हिसाब से पूरा करेंगे खाली स्थान में, क्योंकि आप देखेंगे क, मैं डैश वर्ष का हूँ, 8 या 9। आप कितने साल के हैं? 8 या 9 साल के। आप इसमें यहाँ पर फिल करेंगे। मैं तीसरी अथवा दूसरी कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ। आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं? आप तीसरी कक्षा के बच्चे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे तीसरी। मेरा रंग डैश है, काला या गोरा? सब बच्चे लिखेंगे अपने हिसाब से अपना अपना रंग। मैं डैश हूँ, मोटा या पतला? आपको जो लगता है अपने बारे में, आप कैसे हो, पतले हो तो पतले, अगर आपको लगता है आप थोड़े से मोटू हो तो आप मोटू लिखना। मैं डैश बहादुर या डरपोक हूँ? अगर आप बहादुर हो तो बहादुर, और आपको लगता है आप डरपोक हो तो डरपोक। ठीक है। अब आप टर्न करिए पेज नंबर 46। अब हम देखेंगे कि नीचे लिखे विशेषण शब्दों को उनके सामने लिखे उचित संज्ञा शब्दों से मिलाना है। अब एक तरफ संज्ञा शब्द है और एक तरफ विशेषण शब्द है, हमको उनसे जोड़ना है। वीर, वीर का क्या होगा? सैनिक। नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पे। काला घोड़ा, काला घोड़ा। चंचल लड़की, 1 चम्मच चीनी। नीला आसमान।
मेहनती लड़का, ऊंचा पर्वत। अब आप विशेषण शब्द छांटकर इसमें को आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। उचित विशेषण शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। नीचे 3 या 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो भी सही उत्तर है वो हमको खाली स्थान में भरना है। क, गमले में गुलाब खिला है। कौन सा गुलाब खिला है? मुरझाया, सुंदरता, अच्छा या लाल? लाल गुलाब। ख, मेरी माँ के पास कई सुंदर साड़ियाँ हैं। कमल बाजार से 1 किलो आलू लेने गया है। सजल एक समझदार बालक है। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा है। आप ये भर लीजिएगा और मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको कल भेजूंगी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।